पानी पीने का बहुत बड़ा खतरा है, मत पीना। और एक बात बताता हूँ, विज्ञान की जानकारी सरल शब्दों में। जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, तो पेट में पता है क्या होता है? एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। बड़ी आंत ऐसे होती है खुले हुए पाइप की तरह से। जब आप ठंडा पानी पी लेते हो तो ये तुरंत बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत का सारा खून पेट में आ जाता है पानी गर्म करने के लिए, तो खून की कमी हुई तो ये सिकुड़ जाती है, ये बंद हो जाती है। और दिन में 10 बार आपने ठंडा पानी पिया, ये 10 बार बंद हुई। फिर लगातार 1 महीने तक पिया, 1 साल तक पिया, तो एक दिन ये परमानेंट बंद हो जाती है। और ये बंद हो गई तो फिर टट्टी नहीं निकलेगी, मल नहीं निकलेगा, क्योंकि बड़ी आंत से ही मल निकलता है। तो फिर आपको कब्जियत हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, और कब्जियत हो गई तो सैकड़ों बीमारियां आएंगी। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, हंसना मत उसमें, हंसी तो आएगी लेकिन रोक लेना। हाँ, मैं जब विदेश प्रवास में, ये कैमरा बंद कर दो भाई थोड़ी देर के लिए। और मेरी तरह अगर कर लो, मैं हमेशा गर्म पानी पीता हूँ, आप भी ऐसी आदत डाल लो, तब तो जिंदगी आपकी कभी भी तकलीफ में आएगी ही नहीं। हर समय गर्म पानी पी। गर्म कितना? जितना गर्म शरीर है, शरीर हमारा गर्म है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही गर्म पानी पीते रहो हर दिन हर रात। सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर समय, तो जिंदगी में कभी पेट खराब होगा नहीं। और जिनका पेट खराब नहीं होता उनको कुछ खराबी नहीं आती थी। तो ये 4 मुख्य नियम मैंने बताए। पहला, खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना। दूसरा, पानी घूट-घूट पीना। तीसरा, सवेरे उठते ही 3 गिलास पानी पीना। चौथा, ठंडा पानी नहीं पीना। अब मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। मनुष्य को छोड़कर ब्रह्मांड के सारे पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े इन नियमों का पालन करते हैं। मनुष्य को छोड़कर किसी भी पक्षी को आप देखो, वो खाने के हमेशा 2-2.5 घंटे बाद ही पानी पीता है। कोई पशु को देखो, वो खाने के हमेशा 2-2.5-3 घंटे बाद ही पानी पीता है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, बकरा, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब खाना खाते समय कभी पानी नहीं पीते। पिला के देख लो कभी। मेरे घर में तो गाय है, तो गाय को मैं खाना खिलाता हूँ सुबह सुबह, और पानी की बाल्टी भर के रख देता हूँ। वो देखती भी नहीं है पानी को। पहले चारा खाती है 2-2.5 घंटे चुप होके बैठ जाती है, जुगाली करती है, फिर पानी पीती है। भैंस भी यही करती है, बैल भी यही करता है, कुत्ता भी यही करता है। सारे जानवर खाने के 1.5-2 घंटे बाद ही पानी पीते हैं। ठीक है, देखना। तो आप भी करो यही नियम का पालन। और सभी जानवर और पक्षी पानी को घूट घूट ही पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं। चिड़िया को देखो, एक बूंद पानी का उठाएगी चोंच में और ऐसे ऐसे चलाएगी, फिर पिएगी, फिर दूसरी बूंद उठाएगी, फिर चलाएगी, फिर तीसरी बूंद, फिर चलाएगी, ऐसे ही पानी पीती है चिड़िया। कुत्ते को देखो, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को देखो, सब पानी को घूट घूट पीते हैं, क्योंकि वो सब ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करते हैं। और चूंकि ये पक्षी और पशु इन नियमों का पालन करते हैं, इसलिए आज तक किसी पक्षी को मैंने ओवरवेट नहीं देखा। किसी पक्षी की तोंद बाहर नहीं निकलती है क्या? नहीं। क्यों? पानी घूट घूट पीते हैं। आप भी पियोगे, आप भी कभी वजन नहीं बढ़ेगा आपका, तोंद बाहर नहीं निकले। तो पशु पक्षी जैसे रहते हैं वैसे रहे, नियम पालन। और आप 2 बातों को और गहराई से देखो। सारे पशु पक्षियों के 2 कैटेगरी हैं। एक पशु पक्षी हैं जो मांसाहारी हैं, और एक हैं शाकाहारी।
जो शाकाहारी पशु पक्षी हैं वो पानी को घूट घूट कर पीते हैं, और जो मांसाहारी पशु पक्षी हैं वो पानी को चाट चाट कर पीते हैं। जैसे कुत्ता है पानी को चाट के पीता है मांसाहारी, शेर पानी को चाट के पीता है, चीता पानी को चाट के पीता है, बिल्ली मांसाहारी है पानी को चाट के पीती है। तो जो मांसाहारी प्राणी हैं वो पानी को चाट के पीते हैं, और जो शाकाहारी हैं वो सब घूट घूट कर पीते हैं। ठीक है, अब आप तय करो कि आप शाकाहारी हो कि मांसाहारी। अगर आप शाकाहारी हो तो पानी को घूट घूट के ही पीना पड़ेगा, और जो गलती से आप शाकाहारी हो गए हो तो चाट के पानी पीने की आदत डालो। जैसे कुत्ता पानी पीता है ना, वैसे पानी पियो। मांसाहारी हो ना तो कुत्ते की तरह से पानी पीने की आदत डाल लो, बहुत अच्छा। और नहीं पी सकते चाट के पानी तो मांसाहारी मत रहो, शाकाहारी हो जाओ। अब कई लोग हैं मुझे ये कहते हैं कि जी मांस खाने से ताकत आती है। ये सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ पूरी दुनिया में नहीं है। मांस खाने से ताकत है। अगर मांस खाने वाले ताकतवर होते तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश का एक बहुत बड़ा पहलवान है, उसका नाम है सुशील कुमार। नाम सुना? एशियाड में उसने गोल्ड मेडल लिया था कुश्ती, और उसके पहले वो विश्व चैंपियन हुआ था कुश्ती में। ये मालूम? दुनिया के सारे मजबूत पहलवानों को पटक के मारा उसने, सुशील कुमार ने। रूस में चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैंपियन फ्री स्टाइल कुश्ती की, उसमें सुशील कुमार ने सबको पटक के मारा, दुनिया के बड़े बड़े चैंपियन को हरा दिया, और वो विश्व चैंपियन बन गया। क्यों? वो शाकाहारी है और उसकी ताकत है। जब उसको पूछा गया कि तुमने दुनिया के सबसे बड़े पहलवान को कैसे पटक दिया, तो उसने कहा मैं शाकाहारी हूँ, वो मांसाहारी है, उसमें ताकत नहीं है, मैंने पटक दिया उसको 3 मिनट। तो ये गलतफहमी है कि मांस खाने से ताकत आती है। मांस खाने से मांस बढ़ता है, और मांस बढ़ने से ताकत नहीं बढ़ती। मांस बढ़ने से मेद बढ़ता है, फैट, और फैट बढ़ोगे तो थुल हो जाओ, कोई भी पटक के मार देगा, दम ही नहीं रहेगी। इसलिए ये मांस खाना बंद कर दो, शाकाहारी रहो, क्योंकि जीभ छोटी है आपकी। भगवान ने आपकी जीभ सोच समझ के बनाई है। छोटी जीभ उन्हीं की बनाई जाती है जो शाकाहारी हैं। आप शाकाहारी ही रहो, मांस मत खाओ, अंडा भी मत खाओ। सब कुछ अपने पास है खाने के लिए। प्रोटीन की जरूरत है, दाल खाओ। फैट्स चाहिए तो दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ। कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो ये चावल खाओ, गेहूं खाओ, रोटी खाओ मक्के की, बाजरे की। विटामिन चाहिए तो फल खाओ, मिनरल्स चाहिए तो फल खाओ। कमी क्या आपके पास? ये मांस तो दुनिया में वो खाते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं। यूरोप के देशों में मैंने देखा लोग मांस खाते हैं क्योंकि उनके देश में कुछ पैदा ही नहीं होता। अरब देशों में मांस खाते हैं क्योंकि खेत में कुछ पैदावार ही नहीं, तो उनकी मजबूरी है, मांस खाते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी चीज़ें पैदा होती हैं खेतों में, एक एक गांव में 200-200 चीज़ें पैदा होती हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, खेसारी की दाल, मोठ की दाल, कितने तरह की तो दालें हैं, कितने तरह की सब्जियां हैं, कितने तरह के अनाज हैं। कमी है कुछ खाने के लिए? तो मांस मत खाओ, शाकाहारी रहो। और ये भी नियम है आयुर्वेद का, ये 5वां नियम। 4 पहले बता दिए, ये 5वां कि कभी भी मांसाहारी खाना मत खाओ। ज्यादा समय जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो शाकाहारी खाओ। और 6ठा नियम है मद्यपान, व्यसन मत करो। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मावा, तंबाकू, ये सब बंद करो, क्योंकि ये व्यसन करने वाली सारी चीजें उम्र को कम करती है। एक सिगरेट मालूम है कितना जिंदगी खत्म कर देती है आपकी? 3 मिनट की लाइफ कम हो जाती है एक सिगरेट पीने से। जिंदगी में अगर 10,000 सिगरेट आपने पी ली तो 30,000 मिनट की जिंदगी खत्म हो गई, कुछ साल कम हो जाएंगे। शराब और ज्यादा जिंदगी कम कर देती है।
तो ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये सब बंद कर दो। ये छठा नियम है आयुर्वेद का। अब कोई ये पूछे कि हम क्या करें शराब छोड़ने को, बीड़ी सिगरेट छोड़ने को, इसके लिए प्राणायाम करो, सबसे अच्छा है। और अदरक का सेवन करो। अदरक को चूस कर खाते रहो हर समय, दिन भर। जिनको बीड़ी पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, शराब पीते हैं या कोई व्यसन करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, तो अदरक का टुकड़ा मुंह में रख के दिन भर चूसते रहो। इससे सारी बुरी आदतें छूट जाती। शराब की, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की, सब छूटे। और प्राणायाम करो, ठीक है। और एक आखिरी नियम है, सातवां, वो ये है कि आप अपने घर में जो तेल इस्तेमाल करते हो, तेल ये शुद्ध हो, और जो घी इस्तेमाल करते हो, घी वो शुद्ध हो, और जो भोजन हम करें वो भी शुद्ध हो। तेल, घी और भोजन शुद्ध हो। अब तेल शुद्ध होने का मतलब समझते हैं? तेल शुद्ध होने का मतलब है कोल्हू से निकाला हुआ तेल खाओ, ये है मतलब। कोल्हू आप समझते हो? नहीं समझते? क्या कहते हैं उसको? तेल निकालने वाली वो मशीन, घानी, यस। ये घानी का निकला तेल खाओ, वो शुद्ध है, क्योंकि उसमें कुछ भी मिलावट नहीं। बाकी बाजार के सारे तेलों में मिलावट है, ध्यान रखना इसको। बाजार में एक भी तेल ऐसा नहीं जिसमें मिलावट नहीं, हर तेल में मिलावट, बड़ी कंपनी का हो या छोटी। शुद्ध तेल कोई नहीं बेचता, हर एक तेल को मिला के बेचा जाता है। और बाजार के तेलों में सबसे बड़ी मिलावट है, वो तेल होता है पामोलिन तेल, उसको मिलाते हैं बाजार। और ये पामोलिन तेल कभी हजम नहीं होता शरीर को, इसलिए बाजार के तेल मत खरीदो, घानी का तेल खरीदो। सरसों का तेल खाओ, घानी का खाओ। सरसों लेके जाओ, अपना तेल निकलवा के लाओ, वो खाओ। आप कहोगे ये शुद्ध तेल बहुत गाढ़ा होता है, वही अच्छा है, क्योंकि तेल का जो गाढ़ापन है वो उसकी चिकनाई है, और इसी चिकनाई में सारे प्रोटीन होते हैं। तेल की चिकनाई में फैट नहीं होता, तेल की चिकनाई में प्रोटीन्स है। ये कंफ्यूजन मत करना कभी, फैट गड़बड़ है, प्रोटीन गड़बड़ नहीं है। तो तेल में तो प्रोटीन है, फैट नहीं है, इसलिए शुद्ध तेल खाते हैं, ठीक है। और घी शुद्ध खाओ। शुद्ध घी का मतलब है गाय का घी खाओ या भैंस का खाओ। भैंस का घी वो खाएं जो मेहनत करते हैं, शरीर से जिनके पसीना निकलता है, और जो मेहनत कम करते हैं वो गाय का घी खाएं। घी शुद्ध खाना, इसका माने डालडा मत खाओ, डालडा अशुद्ध है, इसको घर से निकालें। माताएं घर में डालडा ना लाएं कभी भी। आप बोलेंगे पूड़ी बनानी है, कचौड़ी बनानी है, तेल में बना लो, डालडा से अच्छा। डालडा तो कभी किसी को हजम ही नहीं होता। तेल की पूड़ी खा लो, वो ज़्यादा अच्छी है, तेल की कचौड़ी खा लो, वो ज़्यादा अच्छी है, डालडा की मत खाना। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपके घर में कोई समारोह हो रहा है, जैसे बेटे की शादी या बेटी की शादी, जिसमें आप दावत दे रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, तो डालडा का मत बनवाएं, क्योंकि हमारे भारत में अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, और उसको घर बुला के डालडा की पूड़ी खिलाओगे, मारोगे उसको। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता, दूसरी तरफ जहर खिला रहे हैं उसको। तो घर के शादी ब्याह में डालडा की पूड़ी कचौड़ी मत बनवाओ। तो किसकी बनवाए? तेल की बनवा लो, क्या मुश्किल है, अच्छी बनती है। आपको सरसों की तेल की पूड़ी बनाने की विधि बताता हूँ। ये जो सरसों का तेल है ना, इसको गरम करो, इसमें थोड़ी अजवाइन डाल के इसको गरम करो, और ये गरम करके तैयार हुआ। अब इसमें पूड़ी वूड़ी बना लो, बहुत अच्छी बनी। नहीं तो तिल के तेल में पूड़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। तिल के तेल में कचौड़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है। डालडा बंद करो। तो शुद्ध तेल हो गया, शुद्ध घी हो गया, ठीक है। और शुद्ध भोजन, भोजन शुद्ध का मतलब ऐसी कोई चीज भोजन में मत खाओ जो जहर। शुद्ध भोजन का ये मतलब।